ममता भक्ति ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को भाद्रपद माह की पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त, विधि एवं कथा के बारे में लेकर आए हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर सन 2023 को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। 28 सितंबर सन 2023 को शाम 6:50 से पूर्णिमा आरंभ होगी। 29 सितंबर सन 2023 को दोपहर 3:28 पर पूर्णिमा की समाप्ति होगी। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषताएं लिए होती है। इसी में भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत पूजा विधि के बारे में जानते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण भगवान की कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने से कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत और पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर यह सब संभव ना हो तो अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें। इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प कर ले। इस दिन भगवान सत्यनारायण स्वामी जी का पूजा एवं कथा करनी चाहिए। इस दिन हम भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय भगवान को प्रसाद और फल फूल चढ़ानी चाहिए। पंचामृत और चूरमे की प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के खत्म होने के बाद बांटनी चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा अपने श्रद्धा भाव से जितनी हो सके देनी चाहिए और गरीबों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस व्रत को स्त्रियां के करने से इनके जीवन में संतान, सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस दिन पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती की पूजा एवं चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा के दिन व्रत को अत्यंत महत्व माना गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक होती है। इस दिन उमा महेश्वर की व्रत करने का भी विधान है। इस दिन रात्रि में जागरण करनी चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बतलाया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलती है। उमा महेश्वर की कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इस पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है, आइए इसे प्रेम पूर्वक सुने। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्प माला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु
लोग जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्याग देना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर की व्रत करनी चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छीन गई थी वह सभी की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोले शंकर एवं माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान उमा महेश्वर की जय। धन्यवाद।